बेड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बीजेपी नेता सोनाराम बोथरा ने सरायकेला जिला अंतर्गत पांडुआ में, आपको बताते चले, जहां पर पांडुआ के कियाड़ चेलम होते हुए बादिया तक बनाने वाले सड़क को मिलावटी सड़क बताते हुए जांच की मांग की है। सड़क निर्माण का निरीक्षण करते हुए उन्होंने चौंकाने वाली अनियमितता पाई। सड़क और पुल का निर्माण बालू से नहीं बल्कि गिट्टी चून से होने की बात कही। निर्माण स्थल पर बालू का उपयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि गिट्टी डस्ट से सड़क और आरसीसी पुलिया का निर्माण किया जा रहा था। जब सोनाराम बोथरा ने तिरुपति कंस्ट्रक्शन के साइट इंजीनियर अमर विभूति सिंह से इस विषय पर सवाल किया तो उन्होंने दावा किया है कि गिट्टी डस्ट से निर्माण करने की अनुमति उन्हें मिली हुई है। लेकिन जब सोनाराम बोथरा ने विभाग के जेई से संपर्क किया तो उन्होंने ऐसे किसी अनुमति से इनकार कर दिया और कहा कि निर्माण कार्य में बालू का ही इस्तेमाल करना है। सोनाराम बोथरा ने कंस्ट्रक्शन कंपनी से शिकायत कर अविलंब उक्त साइट इंजीनियर को हटाने की मांग की। हमारे सरायकेला खरसावां जिला के पंडुआ गांव से आपका इसमें क्याचलम तक, फिर क्याचलम से लेकर आपका बदिया तक ये रोड का निर्माण हो रही है। और इसके हम लोग निरीक्षण में हम लोग देखे कि यहाँ का जो भी काम हो रहा, कोई भी गुणवत्ता नहीं है इसमें। और जहाँ बालू के नाम पर आपका नदी का मिट्टी को उठा के लेके यहाँ पर लेके आ रहा और उसी को आपका मसाला के सीमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं। और इस तरह का यहाँ पर पूरी तरह से एकदम गुणवत्ता इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ के जितने भी अभी ठेकेदार है, चाहे यहाँ के अफसर है, अभी हेमंत सोरेन अभी सरकार में आपका इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। क्योंकि ये लोग को पता है, अभी जितने भी ऑफिसर है सब ये लोग ठेकेदार से मिली भगत करके इस माने अपना बंदरवट कर रहे हैं और इसमें कोई क्वालिटी नहीं है इसमें। तो हम लोग देख रहे हैं अभी इसमें आपका जितना भी जीएसबी वगैरह भी मिक्सिंग किया है, इसमें ग्रेडिंग 3 ग्रेडिंग 2 इस तरह का कहीं भी कुछ कोई माने आपका प्रकलन के मानक ये लोग कोई काम नहीं कर रहा है। इसमें पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इस पर हम लोग देखेंगे और जनता के साथ इस पर हम लोग विचार करके, ये रोड अगर ठीक से नहीं बनेगा, रास्ता ठीक से नहीं बनेगा तो हम लोग इस पर आवाज उठाएंगे और हम लोग इस पर हम लोग डीसी तक भी इसका हम लोग आवाज पहुंचाएंगे और लास्ट में हम लोग सरकार को भी जनताओं के साथ हम लोग आंदोलन करके इसका हम लोग मांग करेंगे कि ये सड़क का निर्माण अच्छी तरह से। और बोकारो के बंदोबस्त कार्यालय में गांव के लोग चक्कर काटने को मजबूर हैं। पिछले 10 से 15 साल से ग्रामीण अपनी जमीन संबंधी मामले का निपटारा करने के लिए तारीख पर तारीख लेकर घूम रहे हैं। लोग इससे परेशान हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दिसंबर में रिटायर हो चुके हैं। बावजूद इसके राज्य सरकार ने अभी तक किसी की पोस्टिंग यहां नहीं की है। जमीन संबंधी मामले का निपटारा करने के लिए 6 पदाधिकारी का पद यहां सृजित है, लेकिन मात्र 4 पदाधिकारियों की वादों का निपटारा कर रहे हैं। लोगों ने राज्य सरकार से ग्रामीणों की समस्या के समाधान की अपील कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय के साथ हम लोगों का पैसा भी बर्बाद हो रहा है। काम धाम छोड़कर घर से कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। सर के सब काले बाल सफेद हो चुके हैं। लगता है कि अब अगले जन्म में ही हम लोगों का काम हो पाएगा। जितना भी हम लोग आ रहे हैं, आकर के सिर्फ हाजिरी दे रहे हैं और हाजिरी दे के सिर्फ जाकर के घूम रहे हैं। नहीं, बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं रहने के कारण काम में बहुत डिले हो रही है और आम पब्लिक को, सभी पब्लिक को ही बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से कहना चाहते हैं कि इसको जाके सुधार करे और बंदोबस्त पदाधिकारी बैठे और हम पब्लिक का जो भी काम है, ये काम को जाकर के सुचारू रूप से जल्दी करने का कष्ट करें, जिससे जाकर के पब्लिक को दौड़ना नहीं पड़े। आते हैं हम लोग, डेट में पहुंचते हैं, घूम जाते हैं। अधिकारी मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या बोलता है सर? अधिकारी यहाँ है ये नहीं तो कौन बोलेगा सर? कितना परेशान है बताइए? परेशान है 2011 से, अब हिसाब कीजिए। आने जाने में खर्चा भी हो रहा है। तो खर्चा नहीं होगा तो किराया तो लगबे करेगा, खाना पीना तो खाना ही होगा। तब तो उम्र पार हो जाएगा। पार होगा कि नहीं होगा, वो सुधार होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने।
2011 से हम लोग का मौजा में बटाया, उतना दिन से आज तक क्लियर ही नहीं हो रहा है। दौड़ते दौड़ते हम परेशान हो गए हैं। डेट बाय डेट मैंने सरकार से अनुरोध है कि हम लोग का सुनवाई नहीं हो रहा है, रसीद मांग रहा है। तो पुराना जो पेपर है वही ना हम लोग दिखाएंगे, बोलेगा कारण दिलाइए। तो आज बच्चा पैदा होगा, आज ये बोलेगा डॉक्टरी करके आप आज ऑपरेशन करे बिना पढ़ ले लिख ले। तो ये सुधार ऑफिस है, ये लोग कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है या कुछ हो नहीं रहा है। बहुत दिन से आते आते हम लोग खाली आते हैं, डेट मिल रहा है आज जा रहे हैं, डेट मिल रहा है आज जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? ई लाइए वो लाइए, वो सब दे दिए हैं कागज पत्तर। बहुत दिन से सुनते साहब भी नहीं है। हाँ, साहबों नहीं आते हैं। क्या कहना जब सरकार से? सरकार से यही चाह रहे हैं कि यहाँ आदमी बैठे, साहब बैठे, हम लोग का काम हो, दौड़ना नहीं पड़े। 2 से हम लोग केस किए हुए हैं और अब घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं तो स्टाफ सिर्फ हाजिरी देके हम लोग चला जाते हैं। किसी भी स्टाफ को पूछते हैं तो बोल रहा है साहब चेंज हो गया है। फिर नया साहब आएगा तो नया साहब आता है तो बोल रहा 6 महीना का बात करेगा, तो 9 महीना का बात करेगा। अभी 2024-25 होने चला सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जमशेदपुर के आजाद नगर स्थित जाहिद अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 301 और 401 में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है, जहां पर बता दें लाखों के सोने के जेवरात, नगद, मोबाइल लेकर फरार हो गए चोर। घटना दोपहर 3 बजे के शाम 6 बजे के बीच में हुई है, जब दोनों फ्लैटों में रहने वाली महिलाएं घर पर नहीं थी। फ्लैट नंबर 402 में भी चोरी की कोशिश नाकाम रही। हैरानी की बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में चोरी हुई है। पीड़ितों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अपार्टमेंट में सीसीटीवी तक नहीं है। फिलहाल मानगो पुलिस जांच में जुटी हुई है। उनका था एक टॉप्स था, गला का चैन था, 2 अंगूठी था, 10,000 रुपया, 8,000 रुपया था, 8,000 रुपया। आप कहाँ गए थे जो घर बंद था? ड्यूटी बाबू, देखो ना ड्यूटी का कहाँ ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी करते हैं, हम अकेले हैं, न मर्द है न मालूम। आपका घर का ताला टूटा हुआ, हम लाए मेरा घर का ताला टूटा हुआ, तो बोले हाँ आप जल्दी आइए। हम साक्षी पहुंच चुके हैं, आके देख रहे हैं तो यही हाल देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। देखें, पुलिस को कंप्लेन कर दिया आप लोगों ने? जी, FIR की है मुजाहिद पर, अभी तक तो नहीं आई है। बोली हम आ रहे हैं। सीसीटीवी लगा ही नहीं है। सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड 2 है, सुबह एक आता है, एक शाम आता है, वो भी आया गया बराबर नहीं है। कोई फायदा नहीं, लोग तो बैठे मोबाइल देखते रहता है जी। मेंटेनेंस हर पूरा फ्लैट देता है, जितना आदमी रह रहा है पूरा फ्लैट मेंटेनेंस जो है वो देता है। प्लस उसके बाद अगर महीना में 4 मरतबा लीज खराब होता है तो 4 मरतबा पूरा फ्लैट पैसा देता है कि नहीं भैया? और वही देवघर के सारवा प्रखंड के बनियाडीह गांव में गत मंगलवार 27 मई को दलित 12 वर्षीय मासूम मनीष दास की हत्या कर दी गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मुन्नम संजय कांग्रेस नेताओं के साथ आज मृतक के घर बनियाडीह गांव पहुंचे। शोक संतप्त परिजनों से मिलकर घटना पर संवेदना प्रकट की। उन्होंने रोते बिलखते परिवारजनों को ढांढस बंधाया। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए घटनास्थल का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सारे तथ्यों से स्पष्ट जाहिर होता है कि यह घटना एक बड़ी लोमहर्षक घटना के साथ एक अमानवीय कृत्य भी है, जो मन को झकझोर देने वाली घटना है। जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष ने परिजनों की बातों से अवगत होकर उन्हें भरोसा दिलाया है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले पर पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए तेजी से न्याय दिलाने का काम करेगी। झारखंड में गठबंधन की हेमंत सोरेन सरकार झारखंड के हर नागरिकों के साथ, खासकर गरीब, मजदूरों, शोषित और पीड़ितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस घटना का गहन एवं विस्तृत जांच करते हुए दोषी को स्पीड ट्रायल तहत कठोर से कठोर कानूनी सजा दिलाने का काम करें। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते समय 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जहां पर पकड़े गए आरोपियों में एक आर्म्स पैडलर शाहरुख खान भी शामिल है। पुलिस ने शाहरुख खान के पास एक देसी लोडेड ऑटो पिस्टल बरामद की है, जिसमें 2 जिंदा कारतूस लगे हुए हैं और वही पिस्टल खरीदने आए 2 अन्य आरोपी ललित यादव और राकेश कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ललित यादव के पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया है। इस बाबत सिटी एसपी शिवाशीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। 2025 की सुबह 8 बजे
जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खरखई नदी के किनारे 3 लड़के अवैध हथियार के साथ हमें उनके मिलने की संभावना है। तो इस वक्त वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक टीम बनाई जिसमें लीड कदमा थाना प्रभारी आलोक दुबे ने लिया था एंड टीम ने छापेमारी की। तो वहां पे हमें 3 लड़के मिले जिसका नाम शाहरुख खान विष्णुपुर का रहने वाला, ललित यादव कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला और राकेश कुमार ये भी कदमा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमें 2 हथियार मिले हैं जिसमें एक लोडेड देसी ऑटो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ है जिसमें 2 राउंड जिंदा गोली थी और एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली थी। ये 2 हथियार के साथ हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में आपको बता दें तो शाहरुख का आपराधिक इतिहास रहा है आर्म्स एक्ट और मर्डर के और एनडीपीएस के केसेस में ये जेल गया है। राकेश कुमार के विरुद्ध एक केस है, ये आईटी एक्ट का केस है और ललित यादव के विरुद्ध एक मारपीट का केस है। इसमें सूचना जो अभी हमें इंटरोगेशन में जो पता चली वो ये है कि शाहरुख खान हथियारों को लाता था और इसको बेचता था। ये बेचने की ही प्रक्रिया में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया इन्हें और 2 हथियार के साथ 3 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें और पूछताछ की जा रही है ताकि जो एंटायर नेटवर्क है कि हथियार कहां से ला रहा था, किधर दिया जा रहा था, इसको हम लोग बच पाए। ये 2 लोग समय खरीदने के लिए ऐसा हो सकता है कि ये लोग खरखई नदी के किनारे हथियार लेते, हो सकता है टेस्ट फायर करते, देखने के लिए कैसा चल रहा है और जब खरीदते। शाहरुख का जो अभी रोल ये अभी तक आ रहा है कि वो कारोबारी था। और गोड्डा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 502 बोतल नकली शराब बरामद किया है जिसके बाद से अब आगे की कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। आपको बताते चले कि जहां पर एक को गिरफ्तार भी किया गया और इस संबंध में सूचना मिली है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परस पानी में काफी मात्रा में अवैध नकली शराब है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गोड्डा के आदेश पर मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद शाह के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया है। टीम ने ग्राम परस पानी स्थित आनंद महतो के घर पर पहुंची तो पुलिस की गाड़ी को देखते हुए कुछ लोग भागने लगे, जिनमें से एक को पुलिस ने पकड़ लिया। गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना अंतर्गत पानी बरार टोला में अवैध रूप से नकली शराब की बनाई की जा रही है और इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचित करते हुए उनके निर्देशानुसार एक छापामारी टीम का गठन किया गया और छापामारी टीम द्वारा परस पानी में छापामारी की गई। पुलिस को देखते ही वहां पर नकली शराब बनाने वाले भागने लगे। पुलिस की छापामारी दल द्वारा एक व्यक्ति को वहाँ पकड़ा गया जिनका नाम आनंद महतो है और बाकी 4-5 व्यक्ति वहाँ भागने में सफल रहे, जिनके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। इस सभी नकली सामानों को जब्त करते हुए मुफस्सिल थाना में कानून दर्ज की गई है, बाकी कार्रवाई की जा रही है। और बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए घर में रखे जेवरात सहित अन्य सामानों पर हाथ फेरा है। घटना चास थाना क्षेत्र के कैलाश नगर वार्ड नंबर 11 के सुभाष कोऑपरेटिव से सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर के मालिक उमेश नारायण सिंह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली इलाज कराने के लिए गए हुए थे। इसी बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर मालिक के रिश्तेदार भगवान सिंह ने बताया है कि उमेश नारायण सिंह और उनकी पत्नी के दिल्ली से लौटने के बाद ही चोरी का आकलन किया जा सकता है। सिंह माने उनके पति पत्नी दोनों दिल्ली गए हुए ट्रीटमेंट कराने के लिए और उनका बेटा बहू जो अयप्पा में टीचर है नवीन कुमार सिंह, उनकी पत्नी बंगलोर गए हुए अपने बेटा के पास। एक फिजिकल अभी देखने से पता चल रहा है कि एक टीवी था वो नहीं है, पूरा ड्रॉर खुला हुआ है। दोनों अलमीरा दोनों रूम में अलग अलग दोनों रूम का दोनों का पति पत्नी का और बेटा बहू का अलग अलग रूम है। रूम का अलमीरा खुला हुआ है, पूरा अलमीरा लॉकर वगैरह सब खोल दिया है। देवता वाला रूम में जो लक्ष्मी नारायण जो चांदी का था वो टीवी के नीचे डीवीआर था उसको भी ले गया है और घुसा है ग्रिल काट के घुसा और जैसे घुसा है सीसीटीवी कैमरा जो डाइनिंग हॉल में लगा हुआ उस पर तौलिया डाल दिया और उसके बाद वाईफाई का वो एडाप्टर हटा दिया और उसके बाद वो अपना सब काम।
बक्सर पुलिस कप्तान शुभम आर्य इन दिनों एक्शन में दिख रहे हैं। राजद नेता अर्जुन यादव की बात कर ले, जहां पर अर्जुन यादव हत्याकांड का मात्र एक हफ्ते में खुलासा कर दिया है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया है कि अर्जुन की हत्या ठेकेदारी को लेकर मनीष गुप्ता ने 3 लाख रुपए देकर कराई थी। इस मामले में पुलिस ने शूटर तूफानी लाल गुप्ता पिता छोटे लाल गुप्ता, ग्राम जयपुर, थाना इटाढ़ी, जिला बक्सर और दूसरा नाबालिग शूटर को 1 कट्टा और 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि राजद नेता अर्जुन यादव को 26 मई को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा पावर प्लांट के गेट के पास गोली मार दी गई थी, जिसके बाद इलाज के लिए बनारस ले जाने के क्रम में रास्ते में ही मौत हो गई। मुफस्सिल थाना अंतर्गत में दिनांक 26 मई में चौसा पावर प्लांट के सामने अर्जुन यादव नामक के जो व्यक्ति थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 इनको गोली मारी गई थी और जब वो प्लांट की तरफ जा रहे थे तो उन्हें 3 अपराध कर्मियों ने उनका पीछा करते हुए उनको रोका था और उसके बाद में गोली मार के वो फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें SIT टीम का गठन करते हुए मामले की छानबीन के लिए मल्टीपल टीम को लगाया था और इसमें अपराधियों के खासकर जो शूटर हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग अलग अलग दिशा में बढ़ रहे थे आगे। इसी क्रम में हम लोगों को जितने भी CCTV फुटेज बरामद हुई उसमें जो अपराधी जो हैं वो भागते हुए भी नजर आते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें कि 3 अपराधी जो थे वो एक स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल से जो है वो लोग आए थे और घटना के बाद में जो है वो इटाड़ी के रास्ते जो है वो इटाड़ी बेसिकली जो रास्ता जाता है उस तरफ आगे बढ़ते हुए बेचनपुरा जो रास्ता जाने वाली तरफ वहां की उस तरफ से फरार हुए थे। मामले में हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मानवीय आधार पे जो एक व्यक्ति के बारे में हम लोगों को जो पता लगा उसका नाम जो सामने आया वह है तूफानी गुप्ता। और तूफानी गुप्ता को जब हमने पूछताछ के लिए हम लोग थाना पे हम लोगों ने पूछताछ में तो बातों को उनकी जो कई भी बातों का आकलन किया तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया कि घटना से कुछ दिन पहले यानी कि 20 तारीख को उनको मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया था और उसमें उन्होंने 3 लाख की सुपारी के एवज में एक हत्या करने के लिए इनको हायर किया था, जिसमें कि मनीष गुप्ता ने इनको पहले ये बोला कि इनको 2 लड़के और लेके आने हैं, लेकिन जब ये लोग नहीं ये 2 लड़कों को नहीं जुगाड़ कर पाए तो इनको 1 लड़के जुगाड़ने के लिए बोला गया और एक व्यक्ति जो था मनीष गुप्ता खुद जो इस मामले में शामिल हुआ। 2 लोगों को गिरफ्तारी की गई है, दोनों शूटिंग में शामिल थे। एक जो व्यक्ति है जो शूटर के रूप में उनका नाम आया है वो अभी फरार चल रहे हैं। मामले में हम लोगों ने तकनीकी एवं मानवीय रूप से अनुसंधान किया है और इसमें जो इन लोगों को कॉन्स्पिरेसी में शामिल और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने इनको पैसा देने के लिए पूरा ही मामले को अंजाम देने के लिए एक साजिश रची थी, उसमें भी हम लोग जो है पूरा विस्तृत रूप से इसमें विवेचना कर रहे हैं और हम उसमें पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित कर चुके हैं, जिसके संबंध में भी जल्दी ही। और आगे बढ़ेंगे जहां पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाकुन हाथू रोड नंबर 5 निवासी सोमेन दत्त का जो शव है वो रोड नंबर 6 के समीप से मिला है, जिसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि रविवार रात 11:30 बजे सोमेन बिना किसी को बताए घर से निकल गया था और सुबह स्थानीय लोगों ने 6 नंबर रोड पे उसका शव होने की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 5 बजे 6 बजे 5-6 बजे उसको कोई मार के फेंक दिया उससे। कहाँ पर पड़ी? गली में। कौन सा गली में? रोड में 6 के सामने। अच्छा, क्यों, कौन मारा होगा, क्या लगता है? मारा, लेकिन जो कुछ दिन पहले हुआ था। क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था वो लोगों के साथ, दोस्ती एरिया के साथ, वो लोगों के साथ हुआ। किसके साथ झगड़ा हुआ था? नहीं पता कौन दोस्ती एरिया। अच्छा, फिर घर से कितने बजे निकला था? घर से निकला होगा 11, साढ़े 11, 12 बजे। कहाँ निकला था, क्या बोल के निकला था? बिना बोल के निकला। बिना बोल के निकला। सरायकेला के राजनगर के एक पति के द्वारा जहां पर अपनी पत्नी की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलने के बाद राजनगर थाना प्रभारी
चंचल कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए जुट गए हैं। तो घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात्रि मोटी बांझी टोला में सीताराम मार्डी में अपनी पत्नी फूलमणि मार्डी का हत्या उस वक्त की जब उसकी पत्नी सोई हुई थी। पत्नी ने लोहे के रॉड से अपनी पत्नी के सिर पर वार कर दिया। उनके परिजनों ने बताया है कि सीताराम मार्डी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सूचना मिला कि मुरुमडी गांव में एक महिला का जो है उनके पति के द्वारा रड से मारकर हत्या कर दिया गया। उसी में हम लोग मुरुमडी आए तो देखे कि महिला का जो है सर में चोट लगा है, किसी हाथी से रड से उसका उनके सर पर मारा गया है। महिला का नाम फूलमणि मार्डी है। महिला के परिजनों को सूचित किया गया है। ये तो रात की बात है, जब हम लोग घर में रात को सोए थे ये घटना हुआ। मतलब आप लोग तो अभी घर में सोए हुए थे? हम लोग सोए थे। घटना करने वाला कौन? वो मेरा अपना भाई छोटा है। कारण पता वही, उसका मानसिक तबीयत ठीक नहीं है। कब से उसका मानसिक कारण वही मार्च महीने से? हाँ हाँ। जब घटना घटी आप लोग आवाज नहीं सुने? नहीं किया, नहीं तो चिल्ला थी। बाद में हम लोगों को हाँ सुबह को। और आगे बढ़ेंगे जहां रांची पुलिस ने टीएसपीसी के 2 कुख्यात उपद्रवियों को जो है सुमित लहरी और मनु सिंह उर्फ अभिमन्यु को गिरफ्तार किया है। सुमित लहरी 6 मामलों में वांछित था और सीमावर्ती क्षेत्र बिंजा में पैर का इलाज करवा रहा था। गुप्त सूचना पर डीआईजी सह एसएसपी रांची और एसपी ग्रामीण के निर्देश पर पुलिस की टीम गठित की गई। छापेमारी कर सुमित घायल अवस्था में टीएसपीसी पे पर्चा के साथ पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर मनु सिंह को 1 पिस्टल, 2 जिंदा गोली और चिड़िया मारने वाली हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों उग्रवादी बुढ़मू और खिलारी क्षेत्र के सक्रिय थे। का जो कमांडर था दिवाकर गंजू को गिरफ्तार किया था रांची पुलिस ने। उससे इंट्रोगेशन पर हम लोग को कुछ क्लू मिला था। उस क्लू के आधार पर हम लोग जो है फर्दर एक रेड किए थे और वह रेड 3 दिन पहले हुआ था। उस छापेमारी के दौरान वह एक टीएसपीसी का मेंबर है सुमित लहरी, वह भागा था। भागने के क्रम में उसके पैर में चोट आई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, इसका वो इलाज करा रहा था। सुमित लहरी को रांची पुलिस ने फिर इंटेलिजेंस कलेक्शन करके और बिंजा से अरेस्ट किया है। और सुमित लहरी के साथ साथ एक और मेंबर है मनु सिंह, ये दोनों गिरफ्तार हुए हैं। टीएसपीसी के ये लोग जो है एक्टिव मेंबर हैं। और इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 पिस्टल, 2 गोली और 1 चिड़िया मारने वाला हथियार ये बरामद हुआ है। तो टीएसपीसी के दिवाकर गंजू की गिरफ्तारी और उसके बाद आज सुमित लहरी और मनु सिंह की गिरफ्तारी के बाद टीएसपीसी का संगठन इस क्षेत्र में काफी कमजोर हुआ है। तो यह है उसके विरुद्ध जो है 6 कांड है पहले से ही, और उसमें जो है आर्म्स एक्ट और उग्रवादी का जो धारा 17 CLA सारा कुछ लगा हुआ है। हर तरह के क्राइम में ये इन्वॉल्व रहा है। मनु सिंह का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पर वह भी सुमित लहरी के प्रभाव में आकर टीएसपीसी का मेंबर बन गया था। मेनली हमारे जो है खिलारी, बुढ़मू और उधर जो है हेंदेगिर जो है हजारीबाग जिले का, उस एरिया के बॉर्डरिंग एरिया में। और खबर नालंदा जिले से आ रही है, जहां पर एक युवक और उसके दोस्त पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आपको बताते चले कि जिसमें से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत युवक की पहचान प्रीतम कुमार के रूप में की गई है, जो कि लुधियाना में काम करता था और 3 दिन पहले मौसा के गांव चुल्हारी आया हुआ था। परिजनों ने बताया है कि रविवार के देर शाम अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए लखनऊ बिगहा गांव गया हुआ था और तभी कुछ बदमाशों ने प्रीतम कुमार एवं चंदन कुमार पर ऊपर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। प्रीतम कुमार की इलाज के दौरान सोमवार की सुबह मौत हो गई, जबकि चंदन कुमार का इलाज चल रहा है। मेरा भतीजा उसके साथ गया था लखनऊ बिगहा चुलियारी से ताड़ी पीने के लिए टेम्पू से। वहां पर जाके टेम्पू से 4-5 लड़का छेक लिया, ले जाकर राहर में चाकू से और लाठी से मारा दोनों को। इसमें जख्मी कैगो हुआ है, मौत कैगो की हुई है? जख्मी 2 गो हुआ है, मौत 1 गो पे हुआ है। सुतल था 3 बजे घर में, तब कोई बुतरू जाओ थे जिनको साथ में उसको भी मारा है। वो हॉस्पिटल में भर्ती। घर में हिल के मारा? नहीं, सुतल था तो वो लड़का बजाता थे, जब मतलब फोन करके बुलाए कि चलो घूमने के लिए कुछ खाने जाते हैं बाजार में, वही गया घूमने। कहाँ गया था घूमने? हाँ, वो यहाँ तरुणोमा के तरफ पड़ता है लखनऊ बिगहा गाँव। उधर गया था घूमने।
बाल बुतरू है, थोड़ा सा अल्हड़ था। थाना अध्यक्ष को गश्ती क्रम में सूचना मिली थी कि संध्या में लखनऊ बीघा मोड़ के पास बच्चों के बीच झगड़ा हुआ है। तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पता चला है चुलहरी गांव के संजीत के पुत्र एवं उसके मौसेरे भाई के साथ लखनऊ बीघा गांव के 2 युवक एवं कामेंद्र पासवान द्वारा मारपीट के क्रम में चाकू मार दिया गया है, जिन्हें परिजनों द्वारा इलाज के लिए निजी अस्पताल बिहार से दिखलाया गया है। उसी समय जख्मी के फर्द बयान पर कांड दर्ज किया गया। अस्थामा थाना कांड संख्या 177/25 दर्ज कर छापेमारी प्रारंभ की गई। आज सुबह यह पता चला कि जख्मी एक युवक की मृत्यु हो गई है। छापामारी के क्रम में जो घटना का मुख्य आरोपी कामेंद्र पासवान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि अन्य 2 नामजद जो हैं वो नाबालिग हैं, जिन्हें निरुद्ध करने के लिए छापामारी की जा रही है एवं प्रयास किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराकर साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। 100 को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।